प्रैक्टिस सेट 2.1 देखने वाले हैं। क्वेश्चन 1, इन द एडजॉइनिंग फिगर ईच एंगल इज शोन बाय अ लेटर, फिल इन द बॉक्सेस विद द हेल्प ऑफ द फिगर। यहाँ पे जो डायग्राम दी गई है, यहाँ पे दो पैरेलल लाइंस है और हर एक एंगल शो किया गया है। उसके आधार पर हमें ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं वो हमें फिलअप करने। फर्स्ट कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, फर्स्ट दिया है एंगल P एंड एंगल डैश डैश। यहाँ पे देखो बच्चों, ध्यान से सुनना है। यहाँ पे एंगल P और एंगल P का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हमें राइट डाउन करना है। तो P एंगल लाइन के ऊपर है, तो इस जो नीचे वाली लाइन है इसका ऊपर वाला यानी यहाँ पे उंगली रखना है। जैसे एंगल P का कौन सा एंगल बन गया, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल W, यानी ये भी लाइन का ऊपर है और ये भी लाइन के ऊपर है, यानी एंगल P और एंगल W। ये बन गई फर्स्ट पेयर। सेकंड एंगल Q और एंगल X, देखो यहाँ पे ये भी लाइन के ऊपर है और ये भी लाइन के ऊपर है, एंगल Q एंड एंगल X, यानी यहाँ पे मिल जाएगा हमें एंगल X। नेक्स्ट एंगल R एंड, यहाँ पे एंगल R क्या है, कहाँ पे है, लाइन के नीचे है, और एंगल Y वो भी कैसे है, लाइन के नीचे, यानी एंगल R एंड एंगल Y, यहाँ पे आ जाएगा एंगल Y। एंगल S एंड, यहाँ पे एंगल S लाइन के नीचे है और ये भी लाइन के नीचे है, एंगल S एंड एंगल Z, ये भी क्या है, दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है, एंगल S एंड एंगल Z, ये भी दोनों क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। नेक्स्ट राइट डाउन करना है हमें इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। तो यहाँ पे एंगल S एंड, देखो बच्चों यहाँ पे एंगल S और एंगल X, ये जो दोनों है, देखो यहाँ पे Z का आकार तैयार हो रहा है इस प्रकार से, यानी एंगल S और एंगल X ये दोनों क्या है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, यानी यहाँ पे एंगल S और एंगल X ये दोनों क्या है, अल्टरनेट एंगल। उसी प्रकार से एंगल W का कौन सा पेयर बन जाएगा, R, यानी W और R ये दोनों क्या है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, यानी W की पेयर बन गई एंगल R। यानी इंटीरियर अल्टरनेट की जो पेयर है वो दो है, एंगल S का है एंगल X, S का एंगल X है, और W का क्या बन गई पेयर, एंगल R। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ऑब्जर्व द एंगल्स शोन इन द फिगर एंड राइट द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल्स। यहाँ पे डायग्राम दी गई है, एंगल्स भी दिए गए हैं, उसके आधार पर हमें इंटीरियर अल्टरनेट एंगल राइट डाउन करने हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स राइट डाउन करने हैं और इंटीरियर एंगल्स राइट डाउन करने हैं। देखते हैं, देखो यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाई है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, यहाँ पे अल्टरनेट एंगल राइट डाउन करने हैं, यानी Z का आकार तैयार होना चाहिए, यानी C की कौन सी पेयर बन गई, E, एंगल C और एंगल E ये दोनों क्या है, इंटीरियर है लेकिन अल्टरनेट है, यानी एंगल C एंड एंगल E। नेक्स्ट एंगल B की कौन सी पेयर है, H, इंटीरियर है, दोनों लाइन के बीच में है, लेकिन B की कौन सी पेयर है, H, यानी अल्टरनेट एंगल है एंगल B एंड एंगल H, ये दोनों एंगल कैसे है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। नेक्स्ट राइट डाउन करने हैं हमें करस्पॉन्डिंग एंगल। देखो यहाँ पे ये दो लाइन पैरेलल लाइंस है और ये जो सेंटर की लाइन है वो ट्रांसवर्सल है, तो एंगल A की पेयर क्या बन गई, एंगल E, राइट डाउन करेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल A एंड एंगल E। नेक्स्ट एंगल D एंड एंगल H, यानी दोनों हो गए लाइन के ऊपर वाले। अभी लाइन के नीचे वाले राइट डाउन करेंगे, एंगल B एंड एंगल F, B की कौन सी पेयर बन गई, F, और एंगल C एंड एंगल G। इस प्रकार से ये करस्पॉन्डिंग एंगल राइट डाउन किए। अभी राइट डाउन करने हमें इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल कौन से, देखो यहाँ पे एंगल C और एंगल H दोनों इंटीरियर एंगल है, उसी प्रकार से एंगल B और एंगल E ये भी क्या है, इंटीरियर एंगल से। राइट डाउन करेंगे एंगल B एंड एंगल E। सेकंड नंबर पे एंगल C एंड एंगल H, ये दोनों क्या है, इंटीरियर एंगल्स। इस प्रकार से आज हमने प्रैक्टिस सेट 2.1 देखा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है बच्चों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे पहले इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती थी, सीरियसली। टीचर पूछती थी बटरफ्लाई का स्पेलिंग बताओ, मैं खड़ा होता था और दिमाग कंप्लीट